तो स्वागत है आप सभी का डे 4 क्लास में। जो कि हम कल सीखे थे कि मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत बताए थे, आगे चल के बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है हमारे पास। ए मैट्रिक्स में दिया है AIJ। ये जो कुछ इस प्रकार है 2/2 के अवयव ज्ञात करें। इसमें क्या दिया है, AIJ बराबर दिया है I+J का होल स्क्वायर, ठीक है। दिया है, अब कह रहा है 2/2 का मैट्रिक्स यानी अवयव ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम यही सीखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स है वो बनाते हैं, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे A बराबर लिखेंगे हम। 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ पे A11 A12 A21 A22, ये क्या हो गया, 2/2 का अवयव हो गया, ठीक है। 2/2 का अवयव हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे संख्या आ जाए, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम इसका सहायता लेंगे, ठीक है। सॉरी, हम मिस्टेक ये कर रहे थे कि यहाँ पे बट्टा में 2 छूट गया है, ठीक है। तो इसका सहायता से हम इसका मैट्रिक्स यानी अवयव 2/2 का निकालेंगे। कैसे निकालते हैं चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमके पास, तो AIJ यानी I+J/2, इसके साथ से निकालना है। तो हम A11 पहले निकालेंगे, ठीक है। तो A11 यहाँ पे इसका सहायता लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे I+J/2 लगाएंगे। तो यहाँ पे I बराबर 1, यह I, यह J, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 4/2, जैसे कितना आएगा 2। A11 कितना आया, 2 आया, ठीक है। A11 कितना आया, 2 आया। अब A12 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A12। तो A12 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे I, इसको J, ठीक है। तो इसको IJ की जगह पर लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे, I की जगह पर क्या है, I की जगह पर 1 है, प्लस है, J की जगह पर 2 है, बटा 2 I का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 3 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी 6/2, इसको काटेंगे तो 3। A12 कितना आया, A12 आया 3, ठीक है। A12 3 आया। अब A21 निकालते हैं, ठीक है। तो A21 कैसे निकलेगा, ये देखते हैं। अब A21 निकालते हैं। A21 निकालने के लिए ये क्या है, AI है, ये J है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 3 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कितना आया, 6/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3। A21 कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब निकालेंगे A22 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 + 2/2 का होल स्क्वायर बराबर बटा 2, इसका 4 का होल स्क्वायर हो चुका 16 बराबर, काटेंगे तो 8, कितना आया, 8 आया। अब हमारे पास कितना आ गया, A11 बराबर आया हमारे पास कितना, A11 बराबर 2 आया है। A12 बराबर कितना आया है, A12 बराबर कितना है, 3 आया है।
A21 बराबर कितना आया, 3 आया है। A22 बराबर कितना आया है, 8 आया है। अब क्या करेंगे, आव यू निकालेंगे, ठीक है। आव यू 2/2 का आव यू कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे A11 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। A12 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। A21 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। A22 की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये क्या हो गया, 2/2 के मैट्रिक्स हो गया, आवी हो गया, जो कि कैसे निकालना था, जो कि इसके सहायता से निकालना है, ठीक है। इसके सहायता से तो यहाँ पे निकल चुका है, देखिए यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स यानी आवी निकल चुका है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम जैसे इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन 3.1 प्रश्नावली में, जो कि है NCERT बुक में है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस प्रकार के 3.1 में, ठीक है। तो हम अभी मैंने कि बेसिक बता रहे हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक और क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन एक और हम देते हैं। तो यहाँ पे है, अब कह रहा है 3/3 का अवयव ज्ञात करे। AI जे बराबर क्या दिया हमारे पास, 2i - j दिया है, ठीक है। अब हमको कैसे निकालना होगा, तो इसका सहायता से निकालना होगा, किसका, ये दिया है ना, इसका सहायता लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 3/3 का आवी बनाते हैं, ठीक है। 3/3 का आवी कैसे बनाएंगे, तो हम a बराबर लिखेंगे, आवी के लिए ऐसे करेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33। इस क्या हो गया, 3/3 का आवी बन गया, ठीक है। अब इसी के सहायता से हम इसके सहायता से क्या निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A13 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम A11 का मान निकालते हैं, जो कि इसके सहायता से क्या है, 2i - j। तो यहाँ पे i की जगह पर 1 रखेंगे, 2 गुने 1 - 1 बराबर 2 - 1 बराबर 1। कितना आया, A11 बराबर 1, ठीक है। अब A12 अब रखेंगे 2 गुने 1 - 2 बराबर क्या आएगा, यानी 2 - 2 बराबर 0। अब A13 बराबर 2 गुने 1 - 2 - 3 बराबर, यानी 2 - 3 बराबर -1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब इसका निकालेंगे, ये वाला निकल गया, और इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A21, तो 2 गुने 2 -1 बराबर 4 - 1 बराबर 3, ठीक है। अब A22 निकालेंगे हम, 2 गुने 2 -2 बराबर 4 - 2 यानी 2 आंसर, ठीक है। अब निकालेंगे A23 निकालेंगे, A23 कैसे निकालेंगे, 2 गुने 2 -3 बराबर, यानी 4 - 3 बराबर 1। कितना है, 1 है। अब निकालेंगे, अब ये वाला भी निकल गया। अब निकालेंगे 3 1, तो 2 गुने 3 -1 बराबर 6 - 1 बराबर कितना है, 5, ठीक है। अब 1 3 2, अब निकालेंगे 2 गुने 3 -2 बराबर 6 -2 बराबर कितना है, 4, ठीक है। अब निकालेंगे 3 3 A33, 2 गुने 3 -3 बराबर 6 -3 बराबर 3। इतना मान आ गया हमारा, ठीक है।
अब हमके पास इतना इतना मान आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, आवी बनाएंगे। अब पूरा का मान आ चुका है तो हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे आवी बना लेते हैं। आवी बना लेते हैं। ऐसे में हमारे पास A11 का मान कितना है, 1 है। A12 का मान कितना है, 0 है। A13 का मान कितना है, -1 है। ठीक है। अब क्या है, A21 का मान कितना है, 3 है। A22 का मान कितना है, 2 है। A23 का मान कितना है, A23 का मान है 1। ठीक है। A31 का मान कितना है, 5 है। इसका मान कितना है, 4 है। इसका मान कितना है, 3 है। ये क्या बन गया, 3/3 का अवयव यानी इसका संख्या निकल गया। ठीक है। इसी प्रकार निकालना है, आंसर आ गया। ठीक है। अब निकालते हैं इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमको दे दिया है क्वेश्चन, तो ये हम बना लिया हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है क्या, अब क्या दिया है, 2/3 का अवयव 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 ज्ञात करें। ज्ञात कैसे करना है, Aij बराबर कैसे ज्ञात करेंगे है, I माइनस 2j/2 इसके सहायता से निकालना है। ठीक है। किसकी सहायता से निकालना है, ये वाला सहायता इसकी सहायता से निकालना है। अब क्या किसका निकालना है, 2/3 2/3 निकालना, 2/3 का अवयव निकालना है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं A बराबर 2/3 कैसे निकलेगा, तो 2/3 का निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, 2 को पंक्ति होना चाहिए या 3 को स्तंभ होना चाहिए। ठीक है। तो A11 A12 A13 ये क्या होगा, 3 को स्तंभ हो गया। ठीक है। और 2 को पंक्ति, A21 A22 A23 ऐसे निकालने का। ठीक है। कितना का बन गया, 2/3 का। ठीक है। 2/3 का बनाना है, इसके ऊपर इससे निकालना है। ठीक है। तो A11 का निकाल लेते हैं, A11 का निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम जैसे बता दिए वैसे निकालते हैं। हम पूरा निकाल के बताते हैं, नहीं तो वीडियो बार का टाइम हो जाएगा। ठीक है। जो वीडियो बार हो जाएगा तो हम पहले निकाल लेते हैं, तो फिर बताते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम A11 का मान निकाल लेंगे, A12 का, A13 A21 A22 A23 का निकाल ली है। अब क्या करते हैं, अब अवयव बना देते हैं। अवयव बनाने कैसे बनाएंगे, इसका मान लिखेंगे माइनस, इसका मान लिखेंगे -3/2, इसका मान लिखेंगे -5/2, इसका मान लिखेंगे 0 -1 -2। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। कितना बना है, 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। क्या, एक क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ चुका है। और बता दें क्या, इसी टॉपिक पे एक और बता दें। ठीक है। इसी टॉपिक पे एक और बता देते हैं। ठीक है। जो कि हम क्वेश्चन भी देते हैं, यहाँ में 2/3 का अवयव ज्ञात करें, जो कि Aij बराबर दिया है क्या, I + 2j/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इससे निकालना है, किससे निकालना है, इससे निकालना है, इससे निकालना है। ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम पहले निकाल लेते हैं, तो आपको बता देंगे। ठीक है। कहेगी रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है। इसलिए हम पहले बना लेते हैं, जैसे ऊपर बताया है, जैसे इसको बताया है वैसे ये बना लेना है इसको भी। ठीक है। थोड़ा आप लोग वीडियो बंद करके बनाइएगा, फिर देखिएगा कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर से देख लीजिएगा हमारा वीडियो। ठीक है। बंद करके देख के फिर बनाइएगा। हम देखा वीडियो को बंद करके बना के फिर बता रहे हैं आपको। ठीक है।
तो हम यहाँ पे इसका मान निकाल चुके हैं, आप लोग अपना से निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लिए है A11 का मान निकाल लिए है, यहाँ पे A12 इसका भी निकाल लिए है, यहाँ पे आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है, इस कितना बाई कितना का भी है, 2/3 का भी है, ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम इस पे, अब चर्चा करेंगे हम अवयव के गुणा के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, ठीक है, कि कैसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम पूरा डिटेल पे चर्चा करते हैं, यानी दो अवयव का गुणा, यानी मैट्रिक्स ऑफ टू या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे दे दिया है AIJ क्या है, R/C है, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, B भी AIJ है, ये भी R/C है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना होगा, इसमें देखना होगा, एक नंबर में नोट कर लीजिएगा, क्या, गुणा कब होगा। तो गुणा कब होगा, गुणा होगा कब होगा, जब C गुने R होगा, जब C गुने R बराबर होगा, C गुने सॉरी क्या होगा, C बराबर R होगा, यानी यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। C गुने R, R गुने C नहीं, C गुने R क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, ठीक है। C गुने R बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और देख लीजिए, एक और क्या लिखा है, एक और लिखा है नया अवयव प्राप्त होगा, नया अवयव क्या प्राप्त होगा, तो R गुने C प्राप्त होगा, यानी ये बराबर होगा तो R गुने C क्या होगा, प्राप्त होगा, R गुने C मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं, इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कैसे गुना होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो उदाहरण में दिया है हमको क्वेश्चन, यह है, इसमें A बराबर दिया है यहाँ पे 2 3 1 4, B में दिया है 2 3। तो ये बताइए कि ये गुना होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, ये क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, ये कितना का है, ये 1/2 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों का चेक करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब बराबर नहीं है तो क्या होगा, गुना नहीं होगा, गुना नहीं होगा, ठीक है। बराबर नहीं है तो क्या होगा, गुना नहीं होगा। ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये और ये दूसरे कॉलम से बता देते हैं, ये और ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, गुना, बराबर नहीं है तो गुना क्या होगा, गुना नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो गुना नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम बताए थे, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे में A बराबर दिया है हमारे पास 3 2 5, ठीक है। B बराबर दिया है हमारे पास 1 2 3। देखिए ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स है, ये कितना है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है। तो ये इसको बताइए, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये मानिए इसको इसका गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों बराबर है, ये क्या है, ये दोनों बराबर है, तो ये क्या है, बराबर है, बराबर है तो
गुना हो सकता है। क्या हो सकता है? गुना हो सकता है। इसका गुना हो सकता है। इसका गुना हो सकता है, तो इसका मैट्रिक्स कौन सा प्राप्त होगा? इसका मैट्रिक्स न या अवयु अवयु कौन प्राप्त होगा? 1/1 का प्राप्त होगा। 1/1 का प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मैट्रिक्स कौन सा प्राप्त होगा? 1/1 का प्राप्त होगा। इसका गुना हो सकता है, ये बराबर है इसलिए इसका गुना हो सकता है। बराबर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। एक और हम देते हैं, एक और हम देते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे एक और दे दिया है क्वेश्चन में कि ए बराबर हमको पास दिया है, ये है 3, बी बराबर दिया है हमारे पास 2 4। अब बताइए, ये 1/1 का है, ये 2/1 का है। ठीक है, तो ये इसका गुना हो सकता है कि नहीं? ये गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब बताइए, तो ये क्या बराबर है? बराबर है? नहीं है। बराबर क्या है? बराबर नहीं है, तो गुना नहीं होगा। गुना नहीं होगा। क्या होगा? गुना नहीं होगा। गुना क्या होगा? नहीं होगा। ये बराबर दोनों नहीं होगा तो गुना नहीं होगा। जैसे में एक और हम देख लेते हैं, एक और आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे ए बराबर दिया है हमारा 3 2 4 1, बी बराबर दिया है XY। अभी पूछ रहा है गुना होगा कि नहीं होगा। तो गुना होगा कि नहीं होगा ये कैसे जानेंगे? तो पहले इसको मैट्रिक्स जानना होगा कितना बाई कितना का है। तो ये 2/2 का है, ये 2/1 का है। तो ये क्या है? ये दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। क्या है? है। बराबर है, तो गुना भी हो सकता है। ठीक है, गुना भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हो सकता है, तो नया मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा? नया अवयु अवयु किस कौन सा प्राप्त होगा? 2/1 का प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। ठीक है, 2/1 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जान चुके हैं कि ये दोनों बराबर होगा तो गुना हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जान गए ना बबुआ, हम जान गए बारी की ये दोनों बराबर होते ही तभी गुना होते, नहीं तो ना होते। ठीक है, होते तभी होते, नहीं तो ना होते। तो हम आप क्या करता नहीं, आपको कहता नहीं कि हम क्वेश्चन बना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बना रहे हैं हम। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब हम जैसे में एक नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, अब बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर दिया है हमारे पास 2 1 4 0, बी बराबर दिया है 2 3। तो ए इंटू बी निकालिए, ए इंटू बी निकालिए। तो पहले पहले हम क्या चेक करेंगे? इसमें पहले चेक करेंगे मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है। तो 2/2 का है। ये क्या है? 2/1 का है। ये क्या हो सकता है? गुना हो सकता है। क्या हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। बबुआ हो सकेला कि ना हो सकेला? हो सकेला। क्या? हाँ भैया, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसका गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे क्या? ए बी का गुना करेंगे। तो ए बी का गुना कैसे करेंगे? हम कल वाला क्लास में बताए थे कि गुना कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बताए थे, फिर से बताया था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे। यहाँ पे बी को 2 3 लिखेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ये दोनों है ना, ये है क्या है? पंक्ति में है, तो इसको स्तंभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्तंभ बनाएंगे। 2 1 2 1। फिर इसको भी स्तंभ बना देंगे। इसको भी क्या करेंगे? स्तंभ बना देंगे। स्तंभ यानी 4 0।
ये अब इसको गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, सॉरी नहीं दिख रहा था, देखिए इसको पहले लिखेंगे, इसको पंक्ति है तो स्तंभ बना देंगे, ये पंक्ति है तो स्तंभ बना देंगे, ठीक है, इसको स्तंभ बना देंगे। अब गुना करेंगे, अब गुना करने में क्या होगा, आसान होगा। अब गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से 4 में गुना करेंगे तो नहीं, पहले 2 से 2 में गुना करेंगे, फिर से तब करेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 प्लस, अब 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, फिर से करेंगे 4 से 8, इससे इसमें प्लस 0, कितना का आ गया हमारे पास 7 8, 7/8 का, यानी 2/1 का मैट्रिक्स बन गया, 2/1 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ऐसे ही गुना करना है, ठीक है, ऐसे गुना करना है, ठीक है। हम एक और बताते हैं, ये तो नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया और नहीं समझ में आया, हम एक और बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, ए बराबर हमारा पास दिया है, ए बराबर दिया है क्या 3014, 3014 दिया है, और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है -1 4, तो ए क्रॉस बी निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3014, 3014 गुने यहाँ पे लिखेंगे 1/4, -1 बट्टा नहीं भाई, बट्टा कहाँ से आ गया, बट्टा कहाँ से आ गया, मैं इसमें बट्टा कहाँ से आया भाई, बट्टा नहीं होगा, बट्टा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब गुना करेंगे हम, कैसे गुना करेंगे, देखो इस प्रकार लिखिएगा आप कि यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिए। अब गुना करेंगे तो यहाँ से इससे इसमें गुना करना होगा, 1 में 3 इकाई, यानी 3 एकम 3 -3, और फिर 0 से 4 में गुना करना पड़ेगा, इसमें 0 से हमारे पास 4 में गुना करना पड़ेगा, तो 0 में 4 से गुना करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक को 1 में गुना करेंगे, किसमें, फिर से 1 को 1 में ले जाना होगा, 1 को 1 में ले जाने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पे लिखना होगा, तो 1 को 1 में गुना करें तो -1 आ गया, प्लस करेंगे, 4 को 4 में गुना करेंगे, 4 को 4 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, जोड़ के -3 आ गया, 15 आ गया, आ गया, एक आया, ए गुने बी आ गया, ठीक है, कितना बाई कितना गया, 2/1 का आया, आंसर आ गया। देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखिएगा, इसको यहाँ पे लिखिएगा, तो ऐसे बनाना होगा। हम जैसे पहले बताए हैं कि इसको पंक्ति है तो रो बना दीजिए, पंक्ति है तो रो बना दीजिए, तब गुना करिए तो आसानी से हो जाता है, हर रीति का होता है, ठीक है, इसलिए हम वो वाला बताइए, ठीक है। अब ये वाला बता दिए, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर दिया है, क्या दिया है, -1 -2 4 3, बी बराबर दिया है 0 -3, 0 क्या है, -3 है, तो ए इंटू बी निकालिए, तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मारते हैं, आप लोग क्या लॉन्ग्स बनाएगा, ठीक है, हम शॉर्ट मारते हैं, हम शॉर्ट मारते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको पंक्ति बना लेंगे, स्तंभ को स्तंभ बना लेंगे,
यहाँ पे लिख देंगे -9, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। आंसर आ गया मेरे पास। हम क्या गए हैं, हम शॉर्ट मार दिए हैं। इस तरह बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ठीक है। इससे बनाइएगा तो थोड़ा हल्का पड़ेगा। हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर दिया है 3 2 1 4, 3 2 1 4। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है 1 2 5 0। ए इंटू बी निकालना है, क्या करना है, ए इंटू बी निकालना है। क्या क्या दूसरा निकाल दे, दूसरा पेज में, ठीक है। ये पेज फुल हो चुका है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, नहीं बता दें। हमारे पास था, क्या था यहाँ पे 1 2 5 0, ये था, गुना करना था। पंक्ति बना लेते हैं हम 3 2 1 4। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो मेरे पास आएगा 3 3 कम 3 कम 3, 5 दूना 10, ठीक है। 3 3 दूना 6 प्लस 0, इससे इसमें गुना करेंगे 1 प्लस 20, फिर इससे इसमें गुना करेंगे 2 प्लस, इससे इसमें गुना करेंगे 0। मेरे पास कितना आया, कितना का मैट्रिक्स आ गया, 10 3 13, 6 21 2। आंसर आ गया, 2/2 का मैट्रिक्स आया, ठीक है। ऐसे ही बनाइएगा गुन्ना, ठीक है। इसी प्रकार क्या बनेगा, गुन्ना बनेगा भैया, इसी प्रकार बनेगा। और बना दे, और बना दे, एक और बना देते, ठीक है। एक और देखिए, एक और यहाँ पे बना लेते हैं हम। इसमें ए बराबर दिया है 3 2 1 4। आप लोग कह रहे होंगे कि भैया आप तो खुद से क्या कर रहे हैं, इतना हल्का हल्का बना रहे हैं कि हमको समझ में आ चुका है। क्या हो चुका है, अब ये तेरा लेंदी है, ठीक है। लेंदी नहीं है, ये बी गुने ए करना है। क्या करना है, बी गुने ए निकालना है। ए भैया इसको क्या करना है, बी गुने ए निकाल लेवा हो। क्या कर लेवा, एक बी गुने ए निकाल लेवा। तो चलो बी गुने ए निकाल तनी, तो बी गुने ए निकालने के लिए पहले ए लिखम, क्या लिखम, ए लिखम 3 2 1 4। इसको पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। अब इसको गुना करेंगे, इसे इसमें 3 प्लस 2 2 प्लस 8 पे 15 प्लस 0 10 प्लस 0। तो मेरे पास कितना आया, यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। आंसर आ गया 2/2 का मैट्रिक्स आ चुका है। यहाँ पे यहाँ देख लो, आंसर बा आगे, ठीक बा। कैसे निकालनी है, बी गुने ए निकाला बा, ठीक बा। तो बी गुने ए निकाला, पहले पहले क्या लिखम, हम ए को लिखम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे, पहले ए को लिखेंगे, इसे जैसे लिखिए, ठीक है। इसको भी सीख लिए, इसको भी सीख लिए। तो हम 2 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे होमवर्क यानी HW में लिख लीजिए, अरे फिर हम कल बता देंगे। यहाँ पे है ए बराबर हमारे पास दिया है, क्या दिया है 3 1
4 2 0 -3। ठीक है, b बराबर दिया है, का दिले बा हो, 2 दिले बा, 1 दिले बा, 4 दिले बा, 2 5 -1 दिले बा। अब क्या कहता है, इनको कहता है a गुने b निकालो, a गुने b निकालो, निकाला हो, a गुने b निकाला कहता है। ठीक है, a गुने b कैसे निकाला, SW हो गई। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन बा, यहाँ पे दिले बा a बराबर क्या दिले बा, दिले बा और देखो हो, 3 दिले बा, 1 दिले बा, 3 2 0 4 होइलो, -1 दे दिले हो, यहाँ पे 2 दे दिले हो। देखो a बराबर इतना दे दिले हो, b बराबर हमरा दे दिले हो कितना, 0 दे दिले हो, 1 दे दिले हो, 3 दे दिले हो, -2 दे दिले हो, 4 दे दिले हो, 5 दे दिले हो, फिर 2 दे दिले हो, प्लस -1 दे दिले हो, -1 प्लस 1। ठीक हो, इसमें एक का कहला हो, a गुने b निकाला हो। ठीक हो, तो इसको निकालते हैं, इसको निकाल देते हैं, ये आप बना लीजिएगा HW। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए हम बताते हैं, दूसरा पेज पे हम बताते हैं। ठीक है, a गुने b निकालेंगे, तो हमारे पास दिया था, पहले क्या दिया था, 0 दिया था, 1 दिया था, 3 -2 4 5 2 7 नहीं है भाई, -1 है, -1 1, सॉरी बहुत गलती हो रहा है भाई। यहाँ पे हम इसको पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं, हम शॉर्ट कट मारते हैं। आप लोग लॉन्ग से बनाइएगा या शॉर्ट कट से बनाइएगा, एग्जाम में तो लॉन्ग से बनाना होगा। ठीक है, एग्जाम में लॉन्ग से बनाइएगा, और ये लिखिएगा नहीं। ठीक है, बिना लिखे हुए बनाइएगा, हम तो लिख बता देते हैं अभी अभी। यहाँ पे लिखिए, हम गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस -2 प्लस 6 3 प्लस 4 प्लस -3 9 प्लस 5 प्लस 3। हम हल्के बनाते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनाए हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 प्लस -4 6 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ पे 0 प्लस -6 प्लस 4 -1 प्लस 12 प्लस -2 -3 प्लस 15 प्लस 2। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 17 8 -2 10 -2 9 14। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लीजिएगा, वो जो HWD है उसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग गुना करना सीख लिए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद करता नहीं कि सीख ले हो कम। ठीक है, कि गुना करके लोग सीख ले हो कम, जोड़ घटाओ गुना भागा भी बताएंगे। ठीक है, आगे चल के बताएंगे, और विलोपन विधि कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ताकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे पास अभी समय थोड़ा कम है, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर कल मिलेंगे क्लास 5 में, ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा। कल क्या पढ़ेंगे, तो कल विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में विलोपन विधि। धन्यवाद।